पाकिस्तान का शुमार बिलाशुबा दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में होता है। यहाँ के बुलंदो बाला पहाड़ों और खूबसूरत वादियों में कुदरत अपनी तमाम तर रनाइयों के साथ जलवागर है। एक ऐसा मुल्क जो अपनी कुदरती हुस्न की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता हो, तो फिर एक ऐसी वादी के हसीन होने में क्या शक रह जाता है जिसका शुमार मुल्क की खूबसूरत तरीन वादियों में होता हो। वादी कगान यकीनन पाकिस्तानी शुमाल के दिल की धड़कन है और इसका शुमार अर्ज़ पाक के खूबसूरत तरीन खित्तों में होता है। एक 161 किलोमीटर लंबी इस वादी में बर्फपोश पहाड़ हैं, फूलों से भरे सरसब्ज मैदान हैं, शोर मचाती आबशारें हैं, नीलगो झीलें हैं, घने जंगलात हैं और परिंदों की मीठी मीठी बोलियां हैं। यहाँ आने वाला शख्स इस वादी के दिल फरेब हुस्न को बरसों फरामोश नहीं कर सकता। वादी कगान मुल्क के मैदानी इलाकों से नजरी तीन वादी है और हर साल मुल्क के कोने कोने से आए हुए लातदार सयाहों का मरकज बनी रहती है। वादी कगान की बुलंदी 3000 फुट से शुरू होकर बाबूसर पास पर अपनी इंतहा को पहुंच जाती है, जो सतह समंदर से 13,690 फुट बुलंद है। दरिया कन्हार इस वादी का मरकजी दरिया है, जो 11,200 फुट बुलंदी पर वाक़या अपने माखज़ झील लुलू सर से सफ़र का आगाज़ करता है और तमाम तर खूबसूरतियों और रनाइयों के साथ पूरी वादी में सांप की तरह बल खाता बहता चला जाता है। वादी कगान की ट्रॉउट मछली न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से अपने जायके की वजह से मशहूर है, लेकिन इसके शिकार के लिए लाइसेंस हासिल करना बहुत जरूरी है। वादी कगान शाहराह काराकोरम बनने से पहले तक गिलगित और शुमाली इलाका जहाज से बाकी मुल्क के मिलाप का वाहिद ज़मीनी जरिया थी। अगर आप वादी कगान के लिए अपना सफ़र का आगाज़ रावलपिंडी या इस्लामाबाद से करें तो आप एबटाबाद से होते हुए मानसहरा पहुँचते हैं, जहाँ से कगान रोड शाहराह रेशम से अलग होती है। ये शानदार सड़क जाबा पास के घने जंगलात से गुजरती है और दूसरी जानब आप दरिया कन्हार का पहला नज़ारा करते हैं और इसके साथ साथ सफ़र करते हुए बालाकोट पहुँचते हैं, जो कि वादी का पहला और सबसे बड़ा शहर है और ये वादी कगान का दरवाज़ा भी कहलाता है। मानसहरा से 38 किलोमीटर के फासले पर वाक़या ये शहर दरिया कन्हार के दोनों किनारों पर आबाद है। 1831 में सिखों और मुसलमानों के माबैन मार्का अराई में हज़रत सैयद अहमद बरेलवी शाह इस्माइल की शहादत पा जाने के बाद बालाकोट को तारीखी अहमियत हासिल हुई। यहाँ मामूली से लेकर आला मियार के होटल मौजूद हैं और तमाम वादी में अशिया खुर्दनोश की तसील ही इसी शहर से होती है। अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले में बालाकोट शहर में होलनाक तबाही हुई और बेपनाह जानी माली नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ के बाहिम्मत और हौसलामंद लोगों ने इस कुदरती आफत का भरपूर सब्र हिम्मत से सामना किया। बालाकोट से आगे सड़क यकदम ऊपर को उठती है और कुछ ही देर में आपको बुलंदी पर ले जाती है और दरिया कन्हार नीचे गहराई में एक छोटी सी नदी की मानंद दिखाई देता है। बालाकोट से 24 किलोमीटर के फासले पर कवाई का कस्बा आता है और कवाई से एक अमूदी सड़क 8 किलोमीटर के फासले पर वाक़या खूबसूरत मकाम शोगरा तक पहुंचती है। शोगरा का शुमार वादी कगान के मकबूल तरीन मकामात में होता है और हर साल यहाँ सयाहों का हजूम लगा रहता है। सतह समंदर से 7,750 फुट बुलंद ये मकाम लदोबाला पहाड़ों में गिरा हुआ है और बलाई वादी कगान के बर्फ से ढके पहाड़ यहाँ से एक स्टेज की मानद दिखाई देते हैं। लेकिन शोगरा की असल कशिश शरीफ और पाया के मशहूर कुन मकामात हैं।
शोगरा से एक जीप ट्रैक के जरिए 6 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या सिरी के मकाम तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ एक छोटी सी झील और एक रेस्ट हाउस है। सिरी से मज़ीद 3 किलोमीटर के आगे पाया का हसीन और वसी सब्ज़दार वाक़या है। सतह समंदर से 10,000 फुट से ज़्यादा की बुलंदी पर वाक़या ये वसी और अरीज़ मैदान चारों अतराफ में काबिल दीद नज़र पेश करता है। पाया दरअसल मकड़ा पहाड़ का दामन है और यहाँ से जनूब की सिमत मकड़ा 12,745 फुट का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। कगान रोड पर कवाई से 6 किलोमीटर के फासले पर पारस का कस्बा आता है, जहाँ पर बालाकोट से नारायण जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाय वगैरह के लिए वक्फा करती है। पारस से एक जीप रोड दरिया के पार बल खाती हुई 16 किलोमीटर दूर और 7,872 फुट की बुलंदी पर वाक़या शरान शटरा के मकाम तक जाती है। इंतहाई घने जंगलात में वाक़या ये पुरसकून और गैर आबाद मकाम अपने अंदर एक ख़ास कशिश रखता है। अगर गोशा तन्हाई में चंद दिन गुजारने का इरादा हो तो शरान मौजूद जगह है। शरान का मशहूर पहाड़ मूसा का मसल्ला 13,378 फुट के दामन में वाक़या है। इस इलाके में जंगली हयात की कसरत है। अनवाओ अक़साम के परिंदों के अलावा चीता और रीछ भी पाया जाता है। शरान से कुंड बंगला, नदी बंगला और शदल गली को भी रास्ते निकलते हैं। कगान रोड पर पारस से चंद किलोमीटर के आगे शीनू का कस्बा आता है, जहां पर ट्राउट मछली की अफजाइश का है। शीनू के बाद जरीद वाक़या है, जहां पर लकड़ी पर नक्शो नगार बनाने का काम होता है, लेकिन जल्ज़ले ने यहां भी सब कुछ तहोबाला कर दिया। यहां से मज़ीद चंद किलोमीटर आगे महांडी का कस्बा वाक़या है, जहां वादी मुनव्वर से आने वाला नाला दरियाए कन्हार में मिलता है। मंडहारी से दर्रा मुनव्वर गली, ब्याड़ी, कच्छ गली और आंसू झील के लिए पैदल ट्रास भी निकलते हैं। महांडरी से आगे खनिया के मकाम पर पाइन पार्क का पगोडा तर्ज का खूबसूरत होटल दरिया के ऐन किनारे पर बनाया गया है। यहाँ से एक जीप ट्रैक डैना मेडोज की खूबसूरत चरागाह को जाता है। खनिया से मजीद 5 किलोमीटर के फासले पर कगान का एक अहम कस्बा वाक़या है और वादी की शनाख्त भी इसी कस्बे के नाम से है। यहाँ पर मामूली और मुनासिब मेयार के कई होटल मौजूद हैं। शुरू सीजन में जब बर्फ़ की वजह से नारायण तक जाने का रास्ता आम गाड़ियों के लिए बंद हो जाता है तो यहाँ पर काफ़ी रौनक हो जाती है और लोग अपनी गाड़ियाँ यहाँ पार्क करके जीपों के ज़रिए नारायण जाते हैं। कगान के अतराफ में चंद एक इंतहाई दिलकश मकामात पाए जाते हैं, जिनमें शंगरी काबिल ज़िक्र है। कगान से मशरिक की समत एक जीप ट्रैक मखलाइया के खूबसूरत गांव से होता हुआ 12,700 फुट बुलंद मकाम शंगरी तक पहुंचता है। यहाँ से चारों तरफ में वादी के दिलकश तायराना मनाज़र देखने को मिलते हैं। गर्मियों में ये मकाम फूलों से भरा होता है और कैंपिंग के लिए आइडियल जगह माना जाता है। शंगरी टॉप पर टेलीफोन के टावर भी नस्ब हैं, जिन्हें कगान बाजार से देखा जा सकता है। यहाँ से नारायण, मुनव्वर गली और आंसू झील के लिए ट्रैक्स भी निकलते हैं। कगान से आगे सड़क खूबसूरत नज़ारों से गुजरती हुई 24 किलोमीटर वादी के मरकज नारायण तक पहुंचती है। नारायण वादी कगान आने वालों की मंजिल और यहाँ की सियाहत का मरकज है। नारायण सतह समंदर से 8,000 फुट बुलंद है और यहाँ पर वादी हमवार और निस्बतन वसी मैदान की शक्ल अख्तियार कर लेती है। नारायण में क़याम और क़याम की जदीद तरीन सहूलतें हासिल हैं और मरकजी बाजार में ज़रूरत की तमाम तर अशिया दस्तयाब हैं।
नारायण पहुंचने वाला हर सयाह वादी कगान की सबसे मकबूल तफरीह गाह झील सैफ मुलूक पहुंचने के लिए बेकरार नजर आता है। नारायण से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर और सतह समंदर से 10,550 फुट बुलंद ये हसीन तरीन झील अफसानवी शोहरत की हामिल है। चारों तरफ से बर्फीले पहाड़ों में गिरी इस प्याला नुमा झील के मुतल्लिक रोमानवी दास्तानें बहुत मशहूर हैं। इसके पानियों में मलका पर्वत का अक्स चिलमाता है। मलका पर्वत वादी कगान का बुलंद तरीन पहाड़ है और इसकी ऊंचाई 17,355 फुट है। झील सैफुल मुलूक से एक पैदल ट्रैक आंसू की झील को जाता है। आंसू की शक्ल से मुशाबे इस ग्लेशियाई झील की बुलंदी 13,550 फुट है। झील तक पहुंचने के लिए 4 से 5 घंटे दरकार हैं और यहाँ से आगे ब्याड़ी और दर्रा मुनव्वर गली भी पाया जा सकता है। वादी कगान की असल खूबसूरती नारायण से आगे शुरू होती है, पर नारायण से 16 किलोमीटर के फासले पर बट्टा कुंडी का कस्बा है। यहाँ से लालाजार, बजरिया जीप और पैदल रास्ता जाता है। फूलों और तितलियों से भरा हसीन खित्ता जमीन किसी जन्नत से कम नहीं। 10,500 फुट की बुलंदी पर मौसम और आबो हवा शानदार, इंतहाई शानदार है और कैंपिंग के लिए महफूज तरीन और बेहतरीन जगह है। रिहाइश के लिए होटल भी दस्तयाब हैं। लालाजार से झील सैफुल मुलूक तक बरास्ता बांस गली जाया जा सकता है। हालिया चंद सालों में लालाजार में आलू की काश्त की वजह से यहाँ की खूबसूरती मुतासर हुई है, लेकिन अब भी अतराफ में हुस्न मौजूद है।